ग्लोरियस परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं जॉर्ज पुलिया के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जॉर्ज पुलिया के ये सिद्धांत जो है खास तौर पर इस बार सीटेट में देखने को मिले हैं। इनकी विशेष चर्चा जो है खास तौर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य के संदर्भ में तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन समस्या समाधान के रूप में इनके सिद्धांत जो है वो पहली बार सीटेट में इस बार देखने को मिला है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे ताकि आगामी सीटेट में अगर इससे सवाल बने तो उस सवाल को आप करने में सफल हो जाइएगा। तो जॉर्ज पुलिया की बात करें तो जॉर्ज पुलिया जो है वो हंगरी के गणितज्ञ थे। जॉर्ज पुलिया को आधुनिक गणित समस्या समाधान के जनक के रूप में जाना जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। अभी अगर न्यू ईरा में बात करें तो न्यू ईरा में गणित की समस्या को समाधान करने के पिता के रूप में जॉर्ज पुलिया को जाना जाता है। 1945 में उन्होंने हाउ टू सॉल्व इट, याद रखिएगा, हाउ टू सॉल्व इट, इनकी एक बुक छपी थी और यही बुक इनको आधुनिक समस्या समाधानकर्ता के जनक के रूप में दुनिया के सामने लाकर रख दी है। आइए अब जानते हैं इसके कि गणित में समस्या को किस प्रकार से समाधान करते हैं और कितने इनके चरण दिए गए हैं और उस चरण से क्या क्वेश्चन बने थे। ये भी क्वेश्चन आपको करने का मौका यहाँ पर मिलने वाला है। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहले बार विजिट किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि हमारे लाइव क्लास के साथ में आप कनेक्ट हो पाइएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो जॉर्ज पुलिया ने गणित की समस्या समाधान करने के लिए 4 गो चरण वो दिए। कितना दिए हैं? तो 4 स्टेप दिए। स्टेप की बात करें तो 4 स्टेप दिए हैं और इस स्टेप के माध्यम से एक बच्चा गणितीय समस्या को समाधान को करने में सफल हो जाते हैं। सबसे पहले है समस्याओं को समझे। देखिए, समस्याओं को समझना या समस्याओं की पहचान, क्योंकि जो भी समस्या आपके सामने होती है अगर आप उसकी पहचान नहीं कर पाएंगे तो फिर वो आप समस्या को हल नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला काम होता है समस्याओं की पहचान करना। इसमें बालक पूर्व ज्ञान के आधार पर समस्याओं की पहचान करता है कि समस्या किस तरह का है। जब भी आपके सामने कोई समस्या आता है तो आप अपने प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग उसे देखते हैं और पता करते हैं कि आखिर ये समस्या किस प्रकार का है कि नहीं। तो सबसे पहला काम क्या है? समस्याओं को समझना। दूसरा काम है एक योजना तैयार करना, यानी समस्या को आप समझ जाते हैं तो समझने के बाद में उसे हल करने के लिए आप एक योजना बनाते हैं कि हाउ टू सॉल्व इट। याद रखिएगा, हाउ टू सॉल्व इट, उसके लिए आप एक योजना का निर्माण करते हैं, है कि नहीं। सेकेंड स्टेप में ये काम करते हैं। जब आप योजना का निर्माण कर लिए हैं, उससे पूर्व में आपने समस्याओं को भी आइडेंटिफाई कर लिए हैं। अब उस योजना को आप क्रियान्वित करेंगे। क्रियान्वित कहने का मतलब हुआ कि योजना को समस्या के अनुसार उसे क्रियान्वित करना, अर्थात उसे एक्शन में लाना कि आखिर ये समस्या किस प्रकार से सॉल्व होगा और कौन कौन क्रिया करनी पड़ेगी, कौन कौन एक्शन करेंगे उसमें। अगर समस्या गणित से जुड़ा हुआ है तो जोड़ है, घटाव करेंगे, गुना करेंगे, किस प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे ताकि उस समस्या का समाधान हम निकाल पाए। तो तीसरा स्टेप जो है वो आपका योजनाओं को क्रियान्वित करना है। लास्ट में क्या है आपका चौथा? पुनः सत्यापन करना। आपने क्रियान्वित किया, उसे आप कैलकुलेशन किया, उसके पश्चात आपने आंसर निकाल लिया। क्या निकाला? आंसर निकाल लिया। आपने जो क्या आंसर निकाला क्या वो सत्य है या सत्य है, इसकी पुष्टि करना ये चौथा स्टेप में आता है अकॉर्डिंग टू जॉर्ज पुलिया की बात करें तो। आइए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि शिक्षा में आधुनिक समस्या समाधान पद्धति के जनक कौन है। ये हम सबसे पहले आपको बताए थे कि आधुनिक दौर की बात करें, इस नए युग की बात करें तो गणितीय समस्या समाधान की जनक की बात करें तो जॉर्ज पुलिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो जॉर्ज पुलिया को कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और इसका जवाब आप लोग को देना है कि इसका उत्तर क्रम में सही क्या हो जाएगा। जॉर्ज पुलिया के अनुसार समस्या समाधान के 4 चरण दिए गए। ये नीचे दिए गए एक यादृच्छिक क्रम सूची में बंद किया गया है। एक में है योजना तैयार करें, दूसरा में बी में है योजना को क्रियान्वित करें, सी में है समस्याओं को समझें और डी है पुनः जांच करें या सत्यापित करें। अब इसका सही क्रम क्या होगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा। मिलते हैं इसी शॉर्ट वीडियो के तारे अगले वीडियो मिलेंगे जहां पर एक नए मनोवैज्ञानिक आपके सामने होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।